के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रमेश और उसकी पत्नी गीता रहते थे। रमेश एक मेहनती किसान था, लेकिन बंजर ज़मीन और मौसम की मार ने उसकी ज़िंदगी को संघर्षपूर्ण बना दिया था। दिन भर की मेहनत के बाद भी उनके घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुट पाती थी। गीता सिलाई का काम करती थी, लेकिन उसका भी मेहनताना बहुत कम आता था। अरे भगवान, काश हमारी जिंदगी भी बदल जाती। कोई बात नहीं जी, भगवान सबकी सुनते हैं। एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। एक दिन जब रमेश खेत में काम कर रहा था, उसने दूर से एक बूढ़े व्यक्ति को आते देखा। वह बूढ़ा आदमी फटे हाल कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अरे बेटा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तुम क्या पानी पिला सकते हो मुझे? जी बाबा, क्यों नहीं। बूढ़े बाबा ने पानी पीने के बाद रमेश से कहा, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यह लो, एक जादुई घड़ा। रमेश ने बाबा से घड़ा लेते हुए पूछा, अरे बाबा, ये जादुई कैसे है? जब भी तुम इसे हिलाओगे और भर दे कहोगे, यह तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ों से भर जाएगा। लेकिन ध्यान रखना बेटा, इसे कभी लालच के लिए इस्तेमाल मत करना। रमेश ने धन्यवाद दिया और घड़ा लेकर घर आ गया। घर पहुंचकर रमेश ने गीता को पूरी बात बताई और घड़े को हिलाते हुए कहा, भर दे, और घड़ा अनाज से भर गया। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। इस घड़े की मदद से रमेश गांव वालों की मदद करने लगा। गांव में उनकी दयालुता और ईमानदारी की चर्चा होने लगी। अरे मुखिया जी, आपको पता है रमेश के पास कोई जादुई घड़ा है जिससे वह वो सारे गांव की मदद कर रहा है। मुखिया बड़ा लालची था। वह घड़े का राज पता करने के लिए रमेश को बुलाता है। अरे रमेश, मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई घड़ा है। क्या यह बात सच है? अरे नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास कोई जादुई घड़ा नहीं है। मुखिया ने रमेश की बात सुनते ही सोचा, काश ये घड़ा मुझे मिल पाता। रात होते ही मुखिया वह घड़ा चुरा लेता है। मुखिया ने घर आकर घड़े को हिलाया और कहा, घड़ा घड़ा सोना भर दे, सोना भर दे। इतना सारा सोना देख के उसका लालच बढ़ गया और वह घड़े को बार बार हिलाने लगा। लेकिन अचानक से घड़ा टूट गया और उसमें से अजीब सी धुंध निकली। वह धुंध एक बड़ी आकृति में बदल गई और गरजकर बोली, हे लालची मानव, तुमने जादुई नियम तोड़ा है। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मुखिया डर के भागने लगा। कुछ समय पश्चात
मुखिया गरीब हो गया। घड़ा टूटने के बाद रमेश और गीता सामान्य जीवन जीने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, ईमानदारी ही सच्चा धन है।